हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल एन टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 23 ऑफ मई को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो यार जैसा कि हमने कल एनालाइज किया था कि यहाँ पे अगर ये हाई 3480 का ब्रेकआउट होता है तब जाके हम लोग को ये 3500 एंड 3520 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साथ में मैंने आपको ये भी बोला था कि ये भी हो सकता है ये कुछ दिन साइडवेज जाए, साइडवेज जाने के बाद यहाँ पे ये लेवल्स निकालेगा। तो अगर मान लेते हैं कल के दिन भी ये यहाँ पे इसी तरीके से साइडवेज चला जाता है तो ये 3-4 दिन से क्या हो जाएगा, साइडवेज चला जाएगा। तो फ्राइडे को अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो एक फास्ट मोमेंटम कर पाएगा और हो सकता है उसी मोमेंटम में 3525 का जो लेवल है इसके आसपास या इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे, अगर ऊपर की ओर निकलता है तो। अगर नीचे की ओर ये 3410 के लेवल को निकालेगा तो फिर हो सकता है इसके आसपास ही क्लोजिंग हम लोग को मिल जाए, ऐसा सिचुएशन बन सकता है। ठीक है, ऐसा कल के लिए भी सिचुएशन बन सकता है। लेकिन अगर परसों ये सिचुएशन बनता है तो उसके होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बना है उसे भी देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक बड़ा कैंडल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत बड़ा नीचे कैंडल बना, उसके बाद तुरंत यहाँ पे इमीडिएटली ग्रीन कैंडल बन गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि सब कंफ्यूज हो जाते हैं अब आगे क्या। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए एक हॉल्ट कैंडल अगर बन रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर इन साइड कैंडल बनता है और ऊपर की ओर बनता है उसके बाद ये निकालता है तब हम लोग इन लेवल्स के लिए फिर से रेडी हो जाएंगे और देखेंगे कि किस लेवल पे हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा प्रॉबिलिटी वाला केस बन रहा है और लो रिस्क वाला केस बन रहा है, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकें। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये हर बार आके डेली इन लेवल्स को 3470-80 के लेवल्स को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, प्लस इसके अंदर ही टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स एग्रेसिव नहीं है, सेलर्स भी एग्रेसिव नहीं है, इसीलिए साइडवेज जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो अभी हमारे लिए जो हाई है वो 3470, तो इसीलिए मैं बोला लगभग लगभग हमको 3480 के आसपास का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। कितना, 3480 के आसपास का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। अगर 3480 का ब्रेकआउट मिलता है तो पहला टारगेट तो ये कैंडल्स का जो जहाँ से रिजेक्शन इसको बार बार मिला है 3400 3500 के आसपास का वो लेवल है, पहला टारगेट वो हो जाएगा। एंड दूसरा टारगेट जो होगा वो हमारे पास 3525 या 3520 लेके चलते हैं, दूसरा टारगेट 3520 के आसपास होगा। नीचे की बात करेंगे तो अगर ये अपना ये स्विंग तोड़ता है, यहाँ पे लगभग लगभग 3430 का लेवल है, 3430 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो चूंकि एक ये रेंज बाउंड है तो यहाँ से ब्रेक करेगा तो लगभग लगभग जितना इसने रेंज बना रखा है 30 से लेके 70, मतलब 40 रुपीज़ यहाँ से फॉल होगा तो 3890 तक का हम लोग को लेवल देखने को मिल सकता है। तो उस ऐसे सिचुएशन में हम लोगों के पास ये लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं। अब ये चूंकि क्लोजिंग ऊपर है तो यहाँ से ऊपर आने में, नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हो सकता है इन्हीं लेवल्स के आसपास हम लोग को क्लोजिंग मिल जाए। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे पास में होगा, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ऊपर की ओर बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। तो इस तरीके से कल के दिन एल अपना मोमेंटम दिखा सकता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।